ये कहानी सिर्फ कब्जे की नहीं, ये कहानी उस सिस्टम की है जहां खेत में किसानों की फसल पड़ी है, वो अपने खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि जो सरकारी रास्ता है उस पर दबंगों का कब्जा है, रंगदारों का कब्जा है और रास्ते पर दबंगों का राज है। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईं खेड़ा, लिधौरा हाट, 4 लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में। मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी विधानसभा के ग्राम ईश्वरपुर में करीब 50 किसानों की लगभग 200 एकड़ फसल पिछले 1 महीने से कटकर खेतों में पड़ी है, लेकिन सरकारी रास्ते पर कथित कब्जे के कारण वाहन अंदर नहीं आ पा रहे। नतीजा, थ्रेसिंग नहीं हो पा रही है, फसलों में दीमक लग रही है और किसान आसमान की तरफ देखकर डर रहा है कि अगर आंधी, पानी या आग लग गई तो सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। नाम है आपका? कल्पना। कहाँ की निवासी हो? ईश्वरपुर। ये आपके यहाँ अतिक्रमण किया हुआ है खेत जाने के रास्ते पर, किसने किया है, क्या समस्या है? इसने जिसके खेत है पर उसने नहीं जाना दिया है और 6 महीना से वो लगाए हैं खेत, तो हमारे कोई सुनाई नहीं है। सुनाई के बाद में फिर हमारे जावे नहीं मिल रहा, रास्ता में नहीं मिल रही, फिर हम खंती खोद रही हैं, गिर रहे हैं, सड़क रहे हैं, खबर की कोई सुनाई नहीं है। 6 महीना से हो गए। किसने किया है अतिक्रमण? इसने ये जमादार हैं, घोसी और यादव हैं, रज्जन जी कड़ा नहीं देते हैं। वो भी कुछ रंगदारों की वजह से, कुछ गुंडों की वजह से, कुछ दबंगों की वजह से जो सरकारी रास्ते पर कब्जा किए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कुछ प्रभावशाली लोगों ने सरकारी रास्ते पर कब्जा कर रखा है। किसानों का कहना है कि प्रशासन को कई बार शिकायतें की, 1-2 बार टीम भी पहुंची, लेकिन कब्जा नहीं हट पाया। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा कौन सा दबाव है जिसके आगे सरकारी अमला भी बेबस दिखाई दे रहा है। किसान नाभी जैन का कहना है कि फसल करीब 1 महीने से खेत में पड़ी है। वहीं किसान रति राम ने भी चेतावनी दी है कि अगर 1-2 दिन में रास्ता नहीं खुला तो सुसाइड जैसी नौबत आ जाएगी। क्या नाम? हमारा नाभिराज जैन नाम है। ये आपके ईश्वरपुर ग्राम में अतिक्रमण है, प्रशासन ने 1-2 बार हटाने की कोशिश भी की है, हट नहीं पाया। कितने किसान परेशान हैं? कौन किए है अतिक्रमण? कम से कम यहाँ के हमारे गांव के 50 किसान लगभग पीड़ित हैं और 50 किसानों की पूरी फसल भी रखी हुई है, कटी फसल रखी है। आना ले जाना, हम लोग को आने जाने के लिए हर चीज़ के लिए रोकथाम चल रही है। और हमारे ग्रामवासियों ने सब लोगों ने निवेदन भी कर लिया है उनसे कि हम लोग को आपसी समझौते में कुछ भी हम लोग को रास्ता दे दे, वो भी स्वीकार नहीं कर रहे। कानून का सहारा भी लिया है, मगर कानून भी हम लोग को अभी ऐसे ही उसमें डाले हुए हैं, कोई मेन ठोस कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है अभी तक। प्रशासन 1-2 बार हटाने आया, क्या हुआ उस समय? उसका कुछ भी नहीं हुआ। प्रशासन आया है, उसने अपनी नफ्ती बोल दी है और हमें आश्वासन बस दिया है खाली कि नहीं कुछ दिनों में तुम्हारा ये अतिक्रमण हटा देंगे। अब हम लोग की 1-1 माह की फसल कटी हुई रखी है समस्त किसानों की, और हम लोग को फसल अभी वहाँ अचानक ये मौसम भी हो रहा है कि आग लग जाए, कि प्राकृतिक पानी भी गिर जाए, तो हम लोग का तो एक ही साधन है किसानी का। कौन किए है वो कब्जा रास्ते पर? हमारे ग्राम ईश्वरपुर के देवी सिंह नाम के घोसी जी हैं, वो कब्जा किए हुए हैं। एक ही लोग किए? और उनके बाजू में और भी जमीन लगी है, सो कुछ यादव समाज के भी हैं, वो भी क्या दबंग वगैरह हैं इसलिए नहीं हट पा रही? दबंग हैं। अब हम लोग जो उनसे प्रयास करते हैं वो गाली गलौज कर देते हैं, बोलते हैं कि जान से मार देंगे, धमकाते हैं, ये सब प्रोसेस करते हैं। तो हम लोग उस कारण से तो वो रास्ता बंद है, सो आप लोग से आग्रह कर रहे हैं। कोई राजनीतिक लोग हैं क्या, दबाव है क्या? हाँ, थोड़ी राजनीतिक दबाव है। कुछ किसानों ने धमकी मिलने का आरोप भी लगाया है। तो सवाल सीधा है कि सरकारी रास्ता पर दबंग तय करेंगे या किसानों की मेहनत ही हुई सड़ती रहेगी और प्रशासन क्या सिर्फ कागजों पर कार्रवाई करेगा?
या जमीन पर कुछ दिखे? ईश्वरपुर के खेत इंतजार में है, फसल भी इंतजार में है, किसान भी इंतजार में है और इंतजार सिर्फ प्रशासन का जवाब का है। विधायक जी से निवेदन है, यहाँ के एसडीएम से निवेदन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से निवेदन है, सागर कलेक्टर आप भी सुन लें। इन किसानों जो 50 की संख्या में है, कुछ दबंग उनका रास्ता रोके हैं, सरकारी रास्ते पर कब्जा करे हैं, यही रास्ता उनके खेतों तक जाता है और खेत पर दबंगों ने अपना खूंटा ठोक दिया। तो खूंटा कौन हटाएगा, तय आपको करना है। क्या नाम है? सुनील कहाँ के निवासी हो? ईश्वरपुर। ये आपके यहाँ रास्ते पे कब्जा है, कुछ लोगों ने किया हुआ है, आप लोगों की फसल रखी है, क्या समस्या है ये समस्या सर ये है कि हम लोग सरकारी जगह से निकलना चाहते हैं नपुआ वीडी, पर वो छोड़ नहीं रहे। बोल दमंग ऐसे बोलते हैं। हम लोग सारे गांव के एक दिन आए थे सब लोग कि नप जाएगी जगह तो वहाँ से गली मिल जाएगी, तो 3 सिपाही भी आए थे, पटवारी आए थे, उन्होंने नाप दी जगह और फिर इसके बाद बोलने लगे कि ये कब्जा नहीं हटेगा। वो जो मतलब यहाँ के घोषी हैं वो कहने लगे कि यहाँ का कब्जा नहीं हटेगा। हमने कहा ठीक है, तो वो गाली गलौज करने लगे, वहाँ से कहने लगे कतन्ना निकाल के ले आएंगे, इनके सबकी मूड़ काट देंगे। तो हमने कहा ठीक है भैया काट लो, आप काट लोगे तो कोई बात नहीं है, हम भी देख लेंगे, जब आप काटोगे तो हम भी देखेंगे। ऐसा तो बात नहीं है कि आप काटोगे तो हम सीधे खड़े रहेंगे, हम भी काटेंगे, पर उससे कुछ नहीं है। फिर पुलिस वाले बोलने लगे पटवारी के कल हम दूसरी फोर्स लेके आएंगे, बड़ी फोर्स लेके आएंगे, तब यहाँ का कब्जा हटेगा। तो हम लोग कल गए थे, मतलब देवरी को तहसील को गए थे एसडीएम मैडम के यहाँ, तहसीलदार मैडम के यहाँ। तो मैडम ने कहा हम सोमवार को हटाएंगे कब्जा। अब हमारों की फसलें हैं जो सर वो अभी कम से कम 1-1.5 महीने की रखी है, उसमें दीमक लगने लगा है, और कोई लाइट फाल्ट हो जाए, कहीं से आग लग जाए तो इसका हर्जाना कौन भरेगा सर? कौन कौन लोग कब्जा किए हुए? कब्जा सर जो ये देवी सिंह हैं, ये सरकारी जगह पर कब्जा किए हैं, गली मतलब उनके खेत से निकल रही है तो वो छोड़ नहीं रहे। हम लोग चाहते हैं कि जो सरकारी गली है वो छोड़ दो, बस हम उनको वाहन भर चाहिए, हमारा वाहन निकल जाए, बस इतना गली दे दो। तो वो बोलते हैं हम गली नहीं देंगे यहाँ से। क्या नाम है? सतीराम, कहाँ के निवासी हो? ईश्वरपुर की। ये आपके खेत के जाने वाले सरकारी रास्ते पे कब्जा है, कौन की है, क्या समस्या है? तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की? शिकायत की, 6 महीना से परेशान हो रहा था। अच्छा, बहुत परेशान है। क्या अतिक्रमण नहीं हटता तो क्या करेंगे? आप लोगों की फसल तो रखी है। फसल का रखी है, 1-2 दिन में कब्जा नहीं हट रहा तो हम आत्महत्या कर सकते हैं। कितने किसान परेशान? 50 किसान। कितना रकबा की फसल रखी हुई है? 200 एकड़ की। मोहन यादव जी, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक बार टेलीफोन कर कलेक्टर को इशारा भर करें। सारी दबंगी, सारी रंगदारी, सारी गुंडागिर्दी, सारी बदमाशी धनी की धनी रह जाएगी। अनुराग विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज देवरी।